नमस्कार दोस्तों, साल 1989 की बात है। बॉलीवुड स्टार्स विनोद खन्ना, अमजद खान और डिंपल कपाड़िया एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था लेकिन, एक ड्रामा मिस्ट्री बॉलीवुड फिल्म भूत के बारे में। फिल्म की कहानी में एक औरत का भूत महल में भटक रहा था और मुक्ति चाहता था। इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी जयपुर के महल में। एक दिन हुआ क्या कि शूटिंग का बड़ा आम दिन था। दिन खत्म हुआ, लोगों ने पैकअप किया शूट से। सूरज ढल गया, रात हुई और उस रात डिंपल कपाड़िया अपने बेड पर लेटी हुई थी। वो कहती हैं कि अचानक से उन्होंने एक औरत को अपने बेड के साइड पर बैठे हुए देखा। उस औरत के साथ उन्होंने बातचीत करी और उनके अंदर फीलिंग आई कि ये औरत एक भूत थी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसे ही दुनिया भर में आपको लाखों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पर लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या फिर भूतों से बात करी। बहुत से लोग बताते हैं कि कैसे उनके साथ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हुए। इस पर कितनी ही फिल्में बनाई गई हैं। द कॉन्जरिंग, द एक्सॉर्सिस्ट, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, इन सब फिल्मों में लिखा होता है इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इवेंट्स। कितने ही टीवी शोज बने, गोस्ट हंटर्स, जहां लोग इंस्ट्रूमेंट्स लेकर भूतों को पकड़ने भागते हैं, बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साबित करते हैं कि यहाँ पर भूत है। और कुछ लोग तो मरे हुए लोगों की आत्मा से बात करते हुए वीडियोस भी बनाते हैं यूट्यूब पर, जैसे कि अमेरिकन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ, जो क्लेम करते हैं कि उन्होंने लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात करी थी। क्या सच्चाई है इन सब चीजों के पीछे? आइए आज के वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सुशांत की आत्मा की लाइव गवाही है। भूतों का स्कूल। क्या भूत प्रेत सचमुच होते हैं? कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आज भी लोग जाने से बचते हैं। कहा जाता है कि रात में थानगढ़ पर भूतों का साया रहता है। अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। सबसे पहले ऐसी घटनाएं दोस्तों जहां जवाब बड़ा ऑब्वियस है, उन्हें साइड में रखते हैं, जैसे कि फॉक्स सिस्टर्स का फेमस केस। साल 1800s में अमेरिका में 3 बहनें बड़ी फेमस थी स्पिरिचुअल लोगों के बीच में। इन 3 बहनों को फॉक्स सिस्टर्स करके पुकारा जाता था और लोग कहते थे कि बहुत ही छोटी उम्र से ये 3 बहनें भूतों और आत्माओं से बात कर सकती हैं। जब भी लोगों को किसी की आत्मा से बात करना होता था तो वो इन बहनों के पास जाते थे। ये बहनें आत्माओं से सवाल पूछती थी और रिस्पॉन्स में इन्हें इनकी कमरे की दीवारें इन्हें बजती हुई सुनाई देती थी। कई बार क्या होता था, इन्हें ब्लैंक कार्ड्स पर मैसेजेस लिखे हुए दिखते थे। इनके जो ये स्पिरिट टॉकिंग सेशंस थे, आत्माओं से बात करने के सेशंस थे, ये उस जमाने में बड़े पॉपुलर हो गए थे अमेरिका में और इन 3 बहनों ने इससे बहुत पैसा कमाया। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि इनमें से एक बहन के हस्बैंड की मौत हो गई। ये हस्बैंड बहुत ही कट्टर क्रिश्चियन थे और इन चीजों में मानते थे। उन्होंने अपनी वाइफ से कहा था कि ये सब करना बंद कर दो, भूतों से बात करना बंद कर दो। अपनी हस्बैंड की मौत के बाद ये एक बहन डिप्रेशन में चली गई, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया और बाकी दोनों बहनों के साथ लड़ाई हो गई इस चीज को लेकर। फिर एक दिन क्या हुआ, इस एक बहन ने पब्लिकली जाकर कन्फेस कर दिया कि ये तीनों बहनें कितने सालों से लोगों को बेवकूफ बनाई जा रही थी। ये कोई भूतों और आत्माओं से बात नहीं करती थी, बस ये छोटी मोटी ट्रिक्स खेलने लग रही थी। कभी धागे से बांध के एप्पल को साइड में रख दिया कि कुछ गिरने की आवाज आए, कभी चुपके से अपने ही पैरों से बजाने लग गए कि ऐसा लगे कि दीवारों पे बजने की आवाज आ रही है। इस एक बहन ने कहा कि लोग इतने इमोशनल होते थे कि लोग इस डिल्यूजन में आ जाते थे। लोगों को ऐसा भी लगने लगता कि आत्माएं उन्हें टच करने लग रही। ऐसी ही एक और फेमस कहानी है एमिटीविल हॉन्टेड हाउस की। न्यूयॉर्क में एक घर था जो जिसका नाम था एमिटीविल। वहां पर एक रॉनी नाम के इंसान ने अपने पूरे परिवार का मर्डर कर दिया घर में। जब कोर्ट में पेश किया गया इस बंदे को तो इसने कहा कि एक्चुअली में इसे वॉइसेस सुनाई देती थी घर में। उन भूतिया आवाजों के प्रेशर में आकर इसने ये मर्डर किया। इसके बाद एक और परिवार था जो मूव इन हुआ इस घर में, जॉर्ज और केथी का परिवार। उन्होंने कहा कि उन्हें भी ये आवाजें सुनाई देने लगी, उन्हें भूत दिखने लगे। उन्होंने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हुई देखी इस घर में और फाइनली इन्हें घर छोड़कर भागना पड़ा। क्या मिस्ट्री थी इस कहानी की? एबीसी न्यूज की बाद की रिपोर्ट्स ने बताया कि ये सब झूठ बोल रहे थे। मर्डरर ने अपने आप को पनिशमेंट से बचाने के लिए ये झूठ बोला था और जो कपल बाद में मूव इन किया उन्होंने झूठ बोला क्योंकि उन्हें लग रहा था अच्छे पैसे कमा सकते हैं वो ये झूठ बोलकर। उन्हें लगा था कि बुक और फिल्मों की डील्स मिल जाएंगी उन्हें। इंडिया में इसका हाल ही में रीसेंट एग्जाम्पल देखने को मिला जब स्टीव हफ नाम के बंदे ने कहा कि वो लेट सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से बात कर रहा था। उसने आत्मा से बात करते हुए अपनी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करी, यूट्यूब पर भी डाल दी और बहुत से लोग क्योंकि इमोशनल फील कर रहे थे इस इशू को लेकर तो वो बहक भी गए। इस चीज को लेकर बहुत से न्यूज चैनलों ने भी रिपोर्ट किया, इंडिया टीवी, अमर उजाला, डीएनए, न्यूज 24, एज इफ जो ये कर रहा था वो सच था। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पर एक इंस्टाग्राम यूजर ने रिवील किया
कि इस बंदे ने सुशांत सिंह राजपूत के एक पुराने इंटरव्यू से कुछ क्लिप्स को निकाला, जो इंटरव्यू उन्होंने फिल्म क्रिटिक अनुपमा चोपड़ा को दिया था कुछ साल पहले। वहां से ऑडियो क्लिप्स निकाली गई, उन ऑडियो क्लिप्स को मैनिपुलेट किया गया और प्ले किया गया एज इफ सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा बात कर रही। और कमाल की बात देखो, हार्डली किसी न्यूज चैनल ने दोस्तों ये एक्सपोज्ड वाली खबर चलाई, क्योंकि टीआरपी तो लोगों के ये सुपरस्टिशियस बिलीफ्स को अपीस करने से मिलती है। साइंस और लॉजिक पर बात करने से कहां इन्हें टीआरपी मिलेगी। अच्छा, तो ऐसे फ्रॉड लोगों को झूठे केसेस को साइड में रख देते हैं जहां पर लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन उन केसेस का क्या जहां पर लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं? उन फिल्मों का क्या जो रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है? 2017 में फिल्म आई थी वेरोनिका, जिसमें दिखाया गया है कि सोलर एक्लिप्स के दिन वेरोनिका और उसके दोस्त स्कूल की बेसमेंट में जाते हैं और एक वीजी बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं वेरोनिका के मुर्दा पापा और उसके मुर्दा बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने के लिए। एक नन बीच में आकर इस रिचुअल को इंटरप्ट कर देती है, ये वीजी बोर्ड टूट जाता है और वेरोनिका में एक डीमन घुस जाता है, वो पोजेस हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस फिल्म में लिखा गया है ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। तो क्या रियलिटी में ऐसा हुआ था? जो रियल स्टोरी है यहाँ पर वो एक लड़की की है जिसका नाम था एस्टेफानिया। इस रियल लाइफ केस ने इतनी अटेंशन ड्रॉ करी थी कि पुलिस रिपोर्ट में भी मेंशन किया गया था कि लड़की के घर पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई है। अगर आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो आपके अंदर भी ये फीलिंग आती होगी कि इतनी सारी फिल्मों में दिखाया जा रहा है तो सच तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो सच होगा जो दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी कुछ गलत हो, स्पेशली जब यहाँ पर लिखा गया है कि ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर यह है दोस्तों, लोग अक्सर इंस्पायर्ड शब्द को मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स कहना और इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू इवेंट्स कहना दो अलग अलग चीजें हैं। जब इस फिल्म के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया था इस फिल्म को लेकर, तो उन्होंने कहा था क्लियरली, आई थिंक व्हेन वी टेल समथिंग इट बिकम्स अ स्टोरी इवन इफ इट्स इन द न्यूज। यू ओनली हैव टू रीड द डिफरेंट न्यूज़पेपर्स टू नो हाउ डिफरेंट रियलिटी इज डिपेंडिंग ऑन हूज टेलिंग इट। सो आई न्यू वी वर गोइंग टू बिट्रे द रियल इवेंट्स। और यही कारण है कि जो असली कहानी है और जो फिल्म में कहानी दिखाई गई है, इन दोनों में बड़े डिफरेंसेस हैं। रियलिटी में न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो लड़की है उसके पेरेंट्स जिंदा है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जो लड़की है वो 3 दिन के अंदर ही मर जाती है, लेकिन असलियत में ये जो एस्टेफानिया लड़की थी ये कई महीनों के बाद जाकर मरती है, सीजर्स होने के बाद। तीसरा, असली कहानी में ये चीज रूल आउट नहीं करी जा सकती कि वो लड़की एस्टेफानिया किसी साइकोटिक डिसऑर्डर से सफर करती थी। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसे डायग्नोस नहीं किया जा सका डॉक्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो गांव में रहते थे, वो भी साल 1990 में। उस समय टेक्नोलॉजी आज के दिन जितनी एडवांस है उतनी नहीं थी। और फाइनली एस्टेफानिया की डेथ के बाद उसके पेरेंट्स ने भी क्लेम किया था कि उन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखती है अपने आसपास होती हुई, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई देती। लेकिन जब इनकी मदर के ऊपर साइकोलॉजिकल एग्जामिनेशन करी गई तो पता चला कि इन्हें इमोशनल इंस्टेबिलिटी, एंजाइटी और नीड फॉर अटेंशन है। इस एक केस की थोड़ी डिटेल में मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अक्सर हमें ऐसे केसेस में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल है जिन केसेस से इंस्पायर्ड होकर फिल्में बनाई जाती हैं, ये हॉरर फिल्में। आप पूछोगे, मान लो एक फैमिली मेंबर को कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी, लेकिन अगर पूरा ही परिवार इस तरीके से बिहेव करे और कहे कि हाँ हमने कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते हुए देखी थी, तो उस केस में क्या होगा? ऐसे केसेस में भी दोस्तों एक फिनोमिना है जिसे नाम दिया जाता है मास साइकोजेनिक इलनेस, ऑल्सो नोन एज शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर। ये चीज हमें फेमस बुरारी केस में भी देखने को मिली थी, जहां पर मास सुसाइड हुआ था 11 फैमिली मेंबर्स का। दिल्ली का